हर हर महादेव। सनत कुमार जी महादेव से सुन रहे हैं सावन की महिमा की प्रतिदिन की कथा। आज चौथा दिन है। चौथे दिवस की कथा के बारे में सनत कुमार जी ने महादेव से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, अब मैं आपसे इसके आगे की कथा सुनना चाहता हूँ। आप मुझे आगे की कथा सुनाएं। तो महादेव कहते कि मैं तुम्हें 3 दिन का महत्व बता चुका हूँ। अब आज चौथे दिन के महत्व और श्रावण की आगे की कथा सुनिए। महादेव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याह वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण करें, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याह वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। फिर पार्वती तथा मेरी सोने की निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए घड़े पर स्थापित करके रात में भक्तिपूर्वक पूजन करें तथा पुराण सुने और रात भर जागरण करना चाहिए। फिर सुबह अग्नि स्थापन करके विधिपूर्वक यज्ञ हवन होम करना चाहिए और मेरे त्रयंबक मंत्र से यानी महामृत्युंजय मंत्र से फिर उसमें आहुति डालनी चाहिए। तिल मिश्रित खीर की आहुतियाँ उसमें डालनी चाहिए। फिर उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घी से मिली हुई खीर की आहुति डाले और फिर मेरे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति मुझे प्रदान करे। फिर इसके बाद पूर्णाहुति देकर होम से इसका समापन करना चाहिए। इसके बाद हे सनत कुमार, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पातकों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे ऋषि सनत कुमार, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्रियों या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज मुझ शंकर की अर्चना पूजा 16 उपचारों से करें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा आभूषण अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया इस श्रावण मास उपवास व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यह इस मास का उपवास व्रत पूजा पाठ मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूँगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधिपूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियाँ आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियाँ समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में घी में भिगोई गई जो चिकनी बत्तियाँ होती हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। उसके बाद मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कृपा से कथा श्रवण करे। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, हे जगन्नाथ, हे जगत के आनंद कारक,
भोलेनाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाह बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? इस प्रकार पूजा करने वाला पहला मनुष्य कौन था, या किसने पूजन किया? महादेव बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, व्रतों में उत्तम रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रेम तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है। व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला यह है तथा परम पद शिवलोक तक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत भी देते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं कि शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उज्जैनी में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी वही महाकाल का वास है। तो महाकाल महादेव स्वयं अपने मुख से सनत कुमार को बता रहे हैं कि मैंने दृष्टांत देते लोगों को सुना है कि शिप्रा नदी के सुरम्य तट पर उज्जैनी नाम की नगरी है, यानी उज्जैन है। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी कि जो मुझे 100 स्वर्ण मुद्रा देगा वह मेरा संसर्ग कर सकेगा। और उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर से अद्भुत सुगंध निकलती थी जो कोस भर का, जिससे आसपास का एक कोस का स्थान सुगंधित रहता था, इसीलिए उसका नाम सुगंधा भी था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। अद्भुत सुंदरी थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गाने में भी बहुत निपुण थी, यानी अच्छी गायिका भी थी। और उनके अन्य बहुत से भेदों को भी वह गाया करती थी। बड़ी कुशल थी गाने में। वह नाचने में जो है वह इंद्र की अप्सरा रंभा आदि देवगनाओं को भी पीछे छोड़ देती थी, यानी उनसे भी सुंदर नाचती थी। और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई ऋषि मुनि ध्यान में लगे हुए थे, उसने यही भी देखा। तथा कई ऋषि मुनि जप में लीन थे। कई मेरी पूजा अर्चना में रत थे, मुझ महाकाल स्वरूप की पूजा कर रहे थे कई ऋषि मुनि ब्राह्मण, तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उस सुगंधा नाम की स्त्री ने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को भी देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। वह अपने अधर्म के मार्ग से निवृत्त हो गई और धर्म की ओर मुड़ गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई, यानी उसके मन में वैराग्य हो गया। ऋषियों को सभी को पूजा करते देखकर, अर्चना करते देखकर, मेरी और विष्णु की पूजा करते देखकर वह वैराग्य से भर गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार ऋषि को प्रणाम करने लगी। ऋषि वशिष्ठ से वह कहने लगी कि हे ऋषिवर, मैं अपने पापों की निवृत्ति के लिए क्या करूं? ऋषि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रवर, हे वशिष्ठ, हे सर्व विद्या विशारद, हे एगेश्वर वशिष्ठ, मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैंने अभी तक अपने हाव भाव से बहुत से लोगों को लूटा है। उनका धन मैंने ले लिया। मैंने राजाओं राजकुमारों को भी धन से वंचित कर दिया है। इतना धन मैंने लूटा। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं।
अब उन समस्त पापों के नाश के लिए हे ऋषिवर दया करके मुझे कोई उपाय बताइए। उसकी बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महादेव कहते हैं कि हे सनत कुमार, उस सुगंधा इस प्रकार जब ऋषि वशिष्ठ से कहने लगी तो दीन वत्सल ऋषि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर, जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि पर निगाह डाली, उन्होंने सुगंधा के सभी कर्मों को जान लिया और जानकर भी आदर पूर्वक उस सुगंधा से कहने लगे। वशिष्ठ ऋषि बोले, हे सुगंधा, तुम बहुत सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोगों में विख्यात वाराणसी में जाओ। उस काशी नगरी में जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले काशीनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर तुम रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में काशी में रहकर करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी और काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हारे सभी पाप क्षय हो जाएंगे। अब महादेव सनत कुमार से कहते हैं, ईश्वर बोले, महादेव कि तब वशिष्ठ की बात सुनकर हे सनत कुमार, उस सुगंधा ने अपना धन लेकर सेवक तथा अपने मित्रों सहित काशी की यात्रा की। काशी में जाकर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के द्वारा व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से उस सुगंधा ने मेरे यानी काशी विश्वनाथ की कृपा को प्राप्त किया और सशरीर वह मेरे काशी विश्वनाथ शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है उसको जो कुछ चाहिए उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारी हो जाती है, यानी पार्वती स्वरूपा हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान भी बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करनी चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों के सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। फिर रुद्र सूक्त से अपने अथवा गायत्री शिव गायत्री मंत्र से अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से घी, खीर तथा बेल पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हे ऋषिवर, सपत्नी के 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए, यानी ब्राह्मणों के साथ उनकी पत्नियों को भी निमंत्रण देना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस व्रत को करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है तथा इस संसार में उसके मन में जो भी इच्छा होती है उसकी संपूर्ण इच्छाएं की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसको कुछ भी पाने का हृदय में संकल्प भी नहीं आता, वह काम पूर्ण तृप्त हो जाती है। हे ऋषिवर, तत्पश्चात विधान पूर्वक इस कथा को सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री अपने आचार्य ऋत्विज ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह स्त्री इस संसार में सभी सुख भोग कर अंत में पार्वती स्वरूपा होकर के मेरी परम प्रिय हो जाती है। इस प्रकार हे ऋषिवर, इस व्रत को जो भी करता है वह परम रूपवान, परम पुण्यवान, परम भाग्यवान होकर इस संसार में रहने के बाद परम मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार हे सनत कुमार, मैंने तुमसे श्रावण मास के
चतुर्थ दिवस की कथा के बारे में विस्तार से बता दिया। जो भी इस व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा से करता है, स्त्री हो या पुरुष, वह मेरा परम प्यारा होता है और इस संसार के सभी सुखों को भोग कर शिवलोक को जाता है। इस प्रकार महादेव सनत कुमार को बताते हुए सावन के महत्व को कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, मैंने इस कथा के प्रारंभ में भी तुम्हें बताया था, प्रथम दिवस की कथा के प्रारंभ से पहले बताया था कि श्रावण का महीना मुझे क्यों अत्यंत प्रिय है। क्योंकि सती जिन्होंने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया और अपना शरीर सती ने त्यागने से पहले श्री हरि से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हर जन्म में मेरा शिव के चरणों से प्रीति हो, प्रेम हो। इसलिए पार्वती ने नारद जी के कहने पर मुझे प्राप्त करने के लिए दक्षिण क्षेत्र में जाकर बहुत घनी तपस्या की, हजारों वर्षों की, और मुझे प्राप्त करने के लिए परम व्रत भी किया। इस प्रकार इस सावन के महीने में ही मैंने पार्वती को दर्शन देकर उनको आशीर्वाद दिया जो उनके मन में था मुझे प्राप्त करने का। और वह कन्याकुमारी नाम से इस जगत में आज भी प्रसिद्ध है। दक्षिण में कन्याकुमारी मंदिर पार्वती का वही तपस्या रूप है। उस मंदिर के भी जो दर्शन करेगा उसको सभी सुख प्राप्त होंगे। हे सनत कुमार, मेरी अथवा पार्वती जी की कृपा पाने के लिए सावन का महीना परम पुण्यदायक है। यदि मनुष्य प्रतिदिन सब नियम नहीं कर पाता, किसी भी दिन नियम कर लेता है, बेल वृक्ष की पूजा करता है, बेल वृक्ष के नीचे यदि सावन के महीने में किसी एक दिन भी शाम के समय घी का दीपक जलाता है, तो उसके घर में मैं कुबेर का खजाना भी भर देता हूँ। इस प्रकार इस कथा का महात्म्य भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार जी कहते, अब आगे की कथा मैं आपसे 5वें दिवस की कथा सुनना चाहता हूँ। महादेव कहते, अवश्य सुनाऊँगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगला वीडियो हम कल डालेंगे या आज रात को डालेंगे। इस कथा को निरंतर प्रतिदिन अवश्य सुने। महादेव जी सनत कुमार से इस कथा को कह रहे हैं। हमारे चैनल का अन्य वीडियो भी देखें, लाइव देखें, शॉर्ट्स देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। सावन मास में रामचरित सुने। हर हर महादेव।